1830 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त, पुलिस ने किया नकली यूरिया की फैक्ट्री का पर्दाफाश। बायोडीजल पंप प्रबंधक समेत अन्य आरोपी गिरफ्तार। गल्फ कंपनी की शिकायत पर हरकत में आए पुलिस। नकली लिक्विड यूरिया की बिक्री की हो रही थी चारों तरफ चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली लिक्विड यूरिया बनाने और बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 1830 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त किया और बायोडीजल पंप के प्रबंधक समेत अन्य आरोपियों पर कार्रवाई शुरू। पुलिस को यह सफलता गल्फ कंपनी की शिकायत के बाद मिली। कंपनी ने नकली लिक्विड यूरिया की बिक्री और उसके लोगों के दुरुपयोग की शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रविवार रात मालेगांव के पास स्थित बायोडीजल पंप पर छापा मारा। मौके पर गल्फ कंपनी का लोगो लगा 130 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त किया गया। पंप प्रबंधक हिमांशु पाठेकर के खिलाफ 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रबंधक से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नकली लिक्विड यूरिया की सप्लाई परमंडल गांव के खेत में स्थित एक मकान से की जा रही थी। सोमवार को पुलिस ने किसान देवजी इंगले के खेत में बने मकान पर छापा मारा। वहां से नकली यूरिया बनाने की मशीनें, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखी यूरिया खाद की बोरियां और 1000 लीटर नकली लिक्विड यूरिया बरामद किया। किसान ने बताया कि उसने यह मकान सुभाष वार्ड निवासी बाबू उर्फ एजाज पिता सरदार खान को किराए पर दिया था। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि परमंडल के पास नागपुर मार्ग पर भी नकली लिक्विड यूरिया बेचा जा रहा है। पुलिस ने वहां छापा मारकर 700 लीटर नकली लिक्विड यूरिया जब्त किया। पुलिस अब बाबू उर्फ एजाज की तलाश में जुटी है, जो नकली यूरिया बनाने और बेचने का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस जांच में 3 कंपनियों गल्फ, आयशर सौ और टाटा मोटर्स के लोगों के उपयोग का खुलासा हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की बोरियां भी मौके पर पाई गईं। थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है। मुख्य आरोपी बाबू उर्फ एजाज को गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस नकली यूरिया के उत्पादन और वितरण में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। मैं कहेंगे कि जो कार्रवाई है वो किस तरह की गई और कहां पर ये कार्रवाई हुई है? कल बैतूल जिले में थाना मुल्ताई पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई कि BS6 वाहनों में डलने वाले DEF यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की नकली पैकेजिंग की जाकर उसे बेचा जा रहा है। इस सूचना को थाना स्टाफ द्वारा अत्यंत सीरियसली लिया गया और जो जानकारी मिली थी उस आधार पर जब कार्रवाई की तो वहां पर एक नकली फैक्ट्री पकड़ाई जो बड़े ब्रांड्स के लेबल लगाकर इन DEF यूरिया को तैयार कर रही थी। वहां पर उसको बनाने की सामग्री, उसको बनाने के उपकरण तथा बना बनाया DEF यूरिया भी बरामद हुआ है। और वहां पर पकड़े गए लोगों के निशादेही पर एक अन्य जगह भी छापा मारा गया, जहां पर लगभग 130 जो इसकी पैक्ड बाल्टियां रहती हैं उनमें ब्रांडिंग के साथ जो है वहां पर ये DEF यूरिया पकड़ाया गया है। सर, ये जो DEF यूरिया होता है इसका बेसिकली यूज क्या कहाँ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी आज क्या वैल्यू है? देखिए, 2018 में जब BS6 वाहनों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें DEF यूरिया डालना कंपलसरी था। DEF यूरिया डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जो जहरीली गैसेस रहती हैं, उनको एग्जॉस्ट के माध्यम से न्यूट्रलाइज करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस DEF यूरिया को कंपलसरी किया गया था। वर्तमान में जो जानकारी है वो यह है कि इसका जो आज की डेट में इंडिया में मार्केट है 427.17 मिलियन डॉलर का है और ऐसा एक अनुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है और 2030 तक 693.65 मिलियन डॉलर तक इसका व्यापार जाने की उम्मीद है। सर, लेकिन अगर असली DEF की जगह नकली DEF यूज हुआ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, हम इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा मान रहे हैं क्योंकि नकली DEF यूरिया यदि डीजल वाहनों में डाला जाता है तो वो इंजन पर बहुत खराब असर करता है और उससे ज्यादा तकलीफदायक ये है कि जिस उद्देश्य से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारे पर्यावरण को ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है।
तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये जो हमारे उपभोक्ता हैं जो डीजल वाहन चलाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है और पृथ्वी को जो हमारे पर्यावरण को इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती इसमें है। वर्तमान में भी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर, और क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है? देखिए अभी वर्तमान में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो हमारी जानकारी अभी और हम इसमें विवेचना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और आरोपी बढ़ें और इनकी कहाँ से सप्लाई थी, ये जो नकली बड़े ब्रांड्स को ये कहाँ से ये इनके लोगो वगैरह यूज कर रहे हैं, कहाँ से बनवाते हैं, ये इसमें एक हमको बहुत बड़ा गिरोह मिलने की संभावना है और जिस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रांडेड सील्स के साथ कितने डब्बे मिले सर? 130 डब्बे अभी हमको मिले हैं जो ब्रांड के साथ हमने जब्त किए हैं। सर, खरीदने वालों को नहीं पता होता कि ये नकली है? देखिए अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है और पहला ही ऐसा प्रकरण है जिसमें यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये नकली उसकी एक अनुमानित कीमत 4 से 6 लाख के बीच में है और अभी हमको जो जानकारी हमारे पास है कुछ जगह हमको और नकली सामान मिलने की संभावना है।